लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम। जब तक उषा जी नहीं जुड़ती तब तक मैं पाठ प्रारंभ कर देता हूँ। वो जुड़ जाएंगे तब वो टेक ओवर कर लेंगे। निशिचर अधम मलाकर ताहि दीन निज धाम, गिरिजाते नर मंदमती ये न भजई श्री राम सियावर राम। जय जय राम। दिन के अंत फिरी दौनी समर भई, सुबटन श्रमधनी राम कृपा करी। कपि दल बल बाड़ा जिमित्र न पाई लाग अति डाड़ा। छीजई निशिचर दिनु अरुराती निज मुख कहे सुब्रत जई। भांति बहु विलाप दश कंदर करई, बंधु शीश पुनि पुनि उधरई। रोवहि नारी हृदय अति पानी, तासु तेज बल विपुल बखानी। मेघनाथ जई अवसर आयऊ, कही बहु कथा पिता समुझायऊ। देखेऊ काल मोरी मनुसाई, अभय बहुत का करऊं बड़ाई। इष्ट देव से बल रथ पायऊं, सुबल तात न दोई दिखा। यही विधि जलपति भयऊ बिहाना, चहु दुआर लागे कपिनाना। इत कपि भालु काल समबीरा, उत रजनी चर अधीन रणधीरा। लरही सुबट निज निज जय हेतु, बरनी न जाई समन खग केतु। मेघनाथ माया मय रथ चढ़ी गयऊ आकाश, गरजेऊ अठ हास करी भई कवि कटिक कही त्रास। सियापति राम जय जय राम, शक्ति शूल करवारी कृपाना। अस्त्र शस्त्र कलिसायुध नाना, डारई परसु परगी परिग पशाना। लागे वृष्टि करे बहुबाना, दस दिशि रहे बान नभ छाई। मानव मगा मेघ झरि लाई, धरु धरु मारु सुनिय धुन सुनि काना। आकाश कपि धावई देखहि तेहि न, दुखित फिरि आवई। अवघट घाट बाट गिरि कंदर, माया बल कीन्हि सर पंजर। जाहि कहाँ व्याकुल भय बंदर, सुरपति बंदी परे जनु मंदर। मारुत सुत अंगद नल नीला, कीन्हि बिकल सकल बल सीला। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, सरहि मारी कीन्हि जर जर तन। पुनि रघुपति से जूझे लागा, सर छाड़ई होई लागई नागा। ब्याल पास बस भय एक अभिकारी, नट इव कपट चरित कर नाना। सदा स्वतंत्र एक भगवाना, रन शोभा लगी प्रभु ही बंधायो। नाग पास देवन भय पायो, गिरजा जासु नाम जपी मुनि काटई भव पास। तो की बंध तरई आवई, व्यापक विश्व निवास। चरित राम के सगुन भवानी, तर की न जाहि बुद्धि बलवानी। अस बिचारी जे तज्ञ बिरागी, रामई भजई तर्क सब त्यागी। व्याकुल कट कुकीन घन नादा, पुनि भा प्रगट कहई दुर्बाधा। जामवंत कह खल रहु ठाड़ा, सुनि करिताहि क्रोध अति बाड़ा। बूढ़ जानि सट छाड़हु तोहि, लागे सि अधम पचारे मोहि। अस कही तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गही सोई धायो। मारि सी मेघनाद के छाती, परा भूमि घुरमित सुर घाती। पुनि रिसान गही चरण फिरायो, मही पछारी निज बल दिखरायो। बर प्रसाद सो मरई न मारा, तब गही पद लंका पर डारा। यहाँ देव ऋषि गरुड़ पठायो, राम समीप सपदि सो आयो।
खगपति सब धरि खाए, माया नाग बरूद, माया विगत भये सब, हर्षे बानर जूत। गही गिरि पादप उपल नख, धाये की सरिसाई, चले तमीचर बिकल तर, गढ़ पर चढ़े पराई। मेघनाद के मूर्छा जागी, पितई बिलो की लाज अति लागी। तुरत गयऊ गिरि बर कंदरा, करऊं अजय मख असमन धरा। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनऊ नाथ बल अतुल उदारा। मेघनाद मख करई अपावन, खल मायावी देव सतावन। जो प्रभु सिद्ध होई सो पाई, नाथ बेगी पुनि जीति न जाई। सुनि रघुपति अतिशय सुख माना, बोले अंगदादि कपि नाना। लक्ष्मण संग जाहू सब भाई, करो विदंस यज्ञ कर जाई। तुम लक्ष्मण मारे उरन ओही, देखि सबे सुर दुख अति मोही। मारे उते ही बल बुद्धि उपाई, जही छीजे निशिचर सुनु भाई। जामवंत सुग्रीव विभीषण, सेन समेत रहे तीनों जन। जब रघुबीर दीनी अनुशासन, कटी निशंग कसी साजी सरासन। प्रभु प्रताप उर धरि रन धीरा, बोले घन इव गिरा गंभीरा। ज्यों ही आजु बंधे बिनु आवा, तो रघुपति सेवक न कहावा। ज्यों सत शंकर करई सहाई, तद्यपि हतऊ रघुबीर दोहाई। रघुपति चरण नाय सिरु, चले तुरंत अनंत। अंगद नील मयंद नल, संग सुबट हनुमंत। जाई कपिन सो देखा बैसा, आहुति देत रुधिर अरु भैसा। कीन कपिन सब यज्ञ विदंसा, जब न उठई तब करई प्रशंसा। तदपि न उठई धरई कच जाई, लातई हति हति चले पराई। ले त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जह रामानुज आगे। आवा परम क्रोध कर मारा, गर्ज घोर रव बारहि बारा। कोपी मारुत सुत अंगद धाय, अति त्रिशूल उर धर निगिराए। प्रभु कह छाड़ सिसूल प्रचंडा, सरहति कृत अनंत जुग खंडा। उठी बहोरी मारुति जुब राजा, हतई कोपित ही घाव न बाजा। फिरे वीर रिपु मरई न मारा, तब धावा करि घोर चिकारा। आवत देखी क्रुद्ध जनु काला, लक्ष्मण छाड़ बिसिख कराला। देखे सियावत पबि सम बाना, तुरत भयउ खल अंतर धाना। विविध भेष धरि करई लराई, कभों प्रगट कभों दुरि जाई। देखी अजय रिपु डर पे कीसा, परम क्रुद्ध तब भयउ अहीसा। लक्ष्मण मन अस मंत्र दृढ़ावा, एहि पापी मैं बहुत खिलावा। सुमिरि कौशलाधीश प्रतापा, सरसंधान कीन करि दापा। छाड़ा बान माज उर लागा, मरती बार कपटु सब त्यागा। रामानुज कह रमु कहूँ कह, अस कई छाड़ सी प्राण। धन्य धन्य तव जननी, कह अंगद हनुमान। बिनु प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राखी पुनि आयो। तासु मरन सुनि सुर गंधर्वा, चढ़ी विमान आए नभ सरवा। बर्ष सुमन दुदुम्बि बजावहीं, श्री रघुनाथ बिमल जसु गावहीं। जय अनंत जय जगदाधारा, तुम प्रभु सब देवहीं निस्तारा। स्तुति करि सुर सिद्ध सिधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पहीं आए। सुत बद सुना दसानन जबहीं, मूर्छित भयउ परeu महि तबहीं। मंदोदरी रुदन कर भारी, उर ताड़न बहु भांति पुकारी। नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कहीं दस कंधर पोचा। तब दस कंठ विविध विधि, समुझाई सब नारी। नसवर रूप जगत सब, देखऊं हृदय विचारी। तिनहि ज्ञान उपदेसा रावण, आपुन मंद कथा शुभ पावन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहित नर न घनेरे।
निसा सिरानी भयउ बिनु सारा, भले लगे भालू कपि चारे हूँ द्वारा। सुभट बुलाई दसानन बोला, रन सन मुख जाकर मन डोला। तो अभई बरु जाऊ पराई, संजुग विमुख भई न भलाई। निज भुज बल में बयरु बढ़ावा, देहं उतरु जो रिपु चढ़ी आवा। अस कही मारुत बेग रथ साजा, बाजे सकल जुझाऊ बाजा। चले वीर सब अतुलित बली, जनु कज्जल के आंधी चली। अस गुण अमित हो हित ही काला, गनई न भुज बल गर्भ विशाला। अति गर्भ गनई न सगुन अस गुण, स्रवहि आयुध हाथ ते। भट गिरथ रथ ते बाजी गज, चिक्करत भाजई साथ ते। गोमाय गीध कराल खर रव स्वान, बोलहि अति घने जनु काल दूत उलक बोलहि। बचन परम भयावने, ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपने हुमन विश्राम। भूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रति काम। चले निशाचर कटकु अपारा, चतुरंगिनी अनि बहुधारा। विविध भांति वाहन रथ जाना, विपुल बरन पा पताक ध्वज नाना। चले मत गज जूथ घनेरे, प्राबिट जलद मरुत जनु प्रेरे। बरन बरन बिर दैत निकाया, समर सूर जानहि बहु माया। अति विचित्र बाहिनी बिराजी, वीर बसंत सेन जनु साजी। चलत कटक दिग सिंधुर डगहि, क्षुभित पयोधि कुदर डगमगहि। उठी रेणु रवि गयऊ छपाई, मरुत थकित बसुधा अकुलाई। पनव निशान घोर रव बाजई, प्रलय समय के घन जनु गाजई। भेरी नफीरी बाज सहनाई, मारु राग सुभट सुखदाई। के हरिनाद वीर सब करही, निज निज बल पौरुष उच्चरहि। कहे दसानन सुनहु सुभट्टा, मरदउ भालु कपिन के ठट्टा। हों मारी हूँ भूप दऊ भाई, अस कही सन्मुख फौज रिगाई। यह सुधि सकिल सकल कपिन जब पाई, धाये करी रघुबीर दोहाई। धाये विशाल कराल मरकट, भालु काल समान ते। मानहु सपच्छ उड़ाही भूदर, वृंद नाना बान ते। नख दसन सैल महाद्रुमायुध, सबल संक न मानहि। जय राम रावण मत गज, मृगराज सुजसु बखानहि। दुहु दिसि जय जयकार करी, निज निज जोरी जानी। बिरे बीर इत रामहि, उतरावनहि बखानी। रावण रथि बीरथ रघुबीरा, देखि विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित सनेहा। नाथ नरत नहीं तन पद त्राना, केहि विधि जितब वीर बलवाना। सुनौ सखा कह कृपा निधाना, जहि जय होई स्यो स्यंदन आना। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा समतार जुजोरे। ईस भजनु सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना। दान पर सुबुद्धि सकति प्रचंडा, बर बेज्ञान कठिन को दंडा। अमल अचल मन त्रोन समाना, समजम नियम शील मुख नाना। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा। सखा धर्म में असरत जाके, जीतन कहना कतहु रिपुता के। महाअजय असंसार रिपु, जीति सकई सो वीर। जाके असरत होई दृढ़, सुनऊ सखा मति धीर। सुनि प्रभु बचन विभीषण, हर्षि गहे पद कंज। एहि मिस मोहि उपदेसहु, राम कृपा सुख कुंज। उत्पचार दस कंधर, इत अंगद हनुमान।
लरत निसाचर भालु कपी, करि निज निज प्रभुआन। सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना, देखत रन नभ चढ़े विमाना। हमौ उमा रहित ही संगा, देखत रामचरित रन रंगा। सुभट समर रस दुहु दिशि, माते कपि जयशील राम बल ताते। एक एक सन भिरई पचारई, एकन एक मर्दि महि पारई। मारही काटई धरई पछारई, सीस तोरी सीसन सन मारई। उदर बिदारही भुजा उपारही, गही पद अवनि पट की भट डारही। निसिचर भट मही गाड़ही भालू, ऊपर ढार दही बहु बालू। वीर बली मुख युद्ध विरुद्धे, देखियत विपुल काल जनु क्रुद्धे। क्रुद्धे कृतांत समान, कपितन स्रवत सोनित राजहि। मरदहि निसाचर कटक भट, बलवंत घन जिमि गाजहि। मारहि चपेटहि डाटी, दातन काटी लातन मीजहि। चिक्करहि मरकट भालु, छल भल करहि जेहि खल छीजहि। धरि गाल फारहि उर बिदारहि, गल अतावरि मेलहि। प्रहलाद पति जनु विविध तनु, धरि समर अंगन खेलहि। धरु मारु काटु पछारु, घोर गिरा गगन मही भरी रही। जय राम जो तृण ते कुलिस कर, कुलिस ते कर तृण सही। निज दल बिचलत देखेसी, 20 भुजा 10 चाप। रथ चढ़ी चले दसानन, फिरऊ फिरऊ करिदाप। धायउ परम क्रुद्ध 10 कंदर, सन्मुख चले हूह दय बंदर। गही कर पादप उपल पहारा, डारई तापर एक ही बारा। लागई सैल वज्र तन जातासु, खंड खंड होई फूटई आसु। चला ना चल रहा रथ रोपी, रन दुर्मद रावण अति कोपी। इत उत झपटी दपटी कपि जोधा, मर दे लाग भयउ अति क्रोधा। चले पर आई भालू कपि नाना, त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना। पाहि पाहि रघुबीर गोसाई, यह खल खाई काल की नाई। तेहि देखे कपि सकल पराने, दसऊँ चाप सायक संधाने। संधानी धनु सर निकर, छाड़सी उरग जिमि उड़ि लागहि। रहे पूरी सरन धरनि गगन, दिसि बिदिस कह कपि भागहि। भयो अति कोलाहल बिकल कपि दल, भालु बोलहि आतुरे। रघुबीर करुणा सिंधु आरत, बंधु जन रक्षक हरे। निज दल बल बिकल देखि कटी, कसी निशंग धनुहार। लक्ष्मण चले क्रोध होई, नाई राम पद मात। रेखल का मारसि कपि भालू, मोहि बिलोकु तोर मैं कालू। खोजत रहूं तो ही सुत घाती, आजु निपाति जुड़ावहु छाती। अस कही छाड़सी बाण प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल ततखंडा। कोटिन आयुध रावण डारे, तिल प्रवान करि काटि निवारे। पुन निज बानन कीन प्रहारा, सैंदनु भंजि सारथी मारा। सत सत सर मारे 10 भाला, गिरी श्रंगन जनु प्रभ सिंह ब्याला। पुनि सत सर मारा उर माही, परे उधर नितल सुधि कछु नाही। उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी, छाड़िसि ब्रह्म दीन सो जो सांगी। सो ब्रह्मदत्त प्रचंड शक्ति अनंत, उर लागी सही। पर यो वीर बिकल उठाव, 10 मुख अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके, एक सिर जिमि रज कनी। तेहि चह उठावन मूढ़ रावण, जान नहीं त्रिभुवन धनी। देखि पवन सुत धायउ, बोलत बचन कठोर। आवत कपि हन्यो,
तेहि मुष्टि प्रहार प्रघोर। जान उठे कि सियावर राम जय जय राम। जान उठे कि कपि भूमि न गिरा। उठा संहारी बहुत रिस भरा। मुट्ठी का एक ताहि कपि मारा। पर उसेल जनु वज्र प्रहारा। मूर्छा गे बहोरी सो जागा। कपि बल विपुल सराहन लागा। दिग दिग मम पौरुष दिग मोही। ज्यों ते जियत रहे सिसुर द्रोही। अस कही लक्ष्मण कहूँ कपि ल्यायो। देखी दसानन बिस्मय पायो। कह रघुबीर समुझ जुए भ्राता। तुम कृतांत भक्षक सुर त्राता। सुनत बचन उठी बैठ कृपाला। गई गगन सो शक्ति कराला। पुनि को दंड बान गही धाये। रिपुसन मुख अति आतुर आए। आतुर बहोरी बिभंजि स्यंदन सूत। हति व्याकुल कियो गिरयो धरनि दस कंधर। बिकल तर बान सत बेध्यो हियो। सारथी दूसर घाली रथ तेहि तुरत लंका ले गयो। रघुबीर बंधु प्रताप पुंज। बहोरी प्रभु चरण ही नयो। उहाँ दसानन जागी करी। करे लाग कछु यज्ञ। राम विरोध बिज चह। सठहट सठहट बस अति यज्ञ। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई। सपदि जाई रघुपति ही सुनाई। नाथ करई रावण एक जागा। सिद्ध बहे नहीं मरई अभागा। पठवऊ नाथ बेगी भट बंदर। करई विधंस आव दस कंधर। तात होत प्रभु सुभट पठाए। हनुमादादि अंगद सब आघाए। कौतुक कूदि चढ़े कपिलंका। बैठे रावण भवन असंका। यज्ञ करत जबई सो देखा। सकल कपिन भा क्रोध बिसेखा। रन ते निलज भाजी ग्रह आवा। यहाँ आई बक ध्यान लगावा। अस कही अंगद मारा लाता। चितव न सट स्वारथ मन राता। नहीं चितव जब करी कोप। कपि गही दसन लातन मारही। धरि केस नारी निकारी बाहिर। तेति दीन पुकारही। तब उठे क्रुद्ध कृतांत सम। गही चरण बानर डारही। एहि बीच कपिन विधंस कृत। मख देखी मन महु हारही। यज्ञ विदंसी कुशल कपि। आए रघुपति पास। चले निशाचर क्रुद्ध होई। त्यागी जीवन के आस। चलत होई अति अशुभ भयंकर। बैठई गीध उड़ाई सिरन पर। भयउ काल बस काहू न माना। कहे सि बजावहु युद्ध निशाना। चली तमीचर अनी अपारा। बहु गज रथ पदाति असवारा। प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे। सलभ समूह अनल कह जैसे। यहाँ देवतन स्तुति कीनी। दारुण विपति हमई एहि दीनी। अब जनि राम खिलावहु एहि। अतिशय दुखित होति बैदेही। देव बचन सुनि प्रभु मुस्काना। उठि रघुबीर उधारे सुधारे बाना। जटा जूट दृढ़ बांधे माथे। सोहै सुमन बीच बिच गाथे। अरुण नयन बारिद तनु श्यामा। अखिल लोक लोचना भिरामा। कटि तट परिकर कस्यो निशंगा। कर को दंड कठिन सारंगा। तारंग कर सुंदर निशंग। सिलि मुखा कर कटि कस्यो। भुज दंड पीन मनोहरायत। उर धरा सुर पद लस्यो। कहता दास तुलसी जबहि प्रभु सर। चाप कर फेरन लगे। ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहि मही। सिंधु भूधर डगमगे। शोभा देखी हर्ष सुर। बरछई सुमन अपार। जय 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 करुणा निधि। छवि बल गुण आगार। एहि बीच सियावर राम जय जय राम। एहि बीच निशाचर अनी। कस मसात आई अति घनी।
देखि चले सन्मुख कपि भट्टा, प्रलय काल के जनु घन घट्टा। बहु कृपान तरवारी, चम कहीं जनु दह दिसि दामिनी, दम कहीं गजरज तुरग चिकार कठोरा। गरजई मनहु बलाहक घोरा, कपिलंगूर विपुल नभ छाए। मनहु इंद्र धनु उए सुहाए, उठई धूरि मानऊ जलधारा। बान बुंद भय वृष्टि अपारा, दुहु दिसि पर्वत करही प्रहारा। वज्रपात जनु बारहि बारा, रघुपति कोपि बान झरि लाई। घायल भय निशिचर समुदाय, लागत बान वीर चिक्करहि। घुर्मि जह तह मही परहि, प्रवहि सैल जनु निर्जर बारी। सोनित सरि कादर भयकारी, कादर भयंकर रुधिर सरिता। चली परम अपावनी, दो कूल दल रथ रेत चक्र। अब रत बहती भयावनी, जल जंतु गज पद चर तुरग खर। विविध वाहन को गने, सरस्वती तोमर सर्प चाप। तरंग चर्म कमठ घने, वीर परई जनु तीर तरु। मज्जा बहु बह फेन, कादर देखि डरहि तहाँ। सुभट्टन के मन चैन, सियावर राम जय जय राम। मजई भूत पिसाच बेताला, प्रमत महाझोटिंग कराला। काक कंक ले भुजा उड़ाही, एक ते छीनी एक ले खाही। एक कहीं ऐसे उसो घाई, सठौ तुम्हार तरिद्र न जाई। कहरत भट घायल तट गिरे, जह तह मनऊ अर्ध जल परे। खेचई गीध आत तट भये, जनु बंसी खेलत चित दये। भऊ भट बहई चढ़े खग जाही, जनु नावर खेलई सरि माही। जोगिनी भरी भरी खप्पर संचई, भूत पिसाच बधू नभ नचई। भट कपाल कर ताल बजावही, चामुंडा नाना विधि गावही। जम्बुक निकर कट 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 हई, खाई हुहाही अघाई दपटहि। कोटिन रुंड मुंड बिनु डोलहि, शीस परे मही जय जय बोलहि। बोलहि जो जय जय मुंड रुंड, प्रचंड सिर बिनु धावहि। खप्परहि खग अलूझि जूझहि, तुभट भटन डहावहि। बानर निशाचर निकर मरदहि, राम बल दर्पित भय। संग्राम अंगन सुभट सोवहि, राम सर निकरहि है। रावण हृदय विचारा, भा निशिचर संघार। मैं अकेल कपि भालु बहु, माया करऊं अपार। देवन प्रभु ही प्यादे देखा, उपजा उर अति शोभ विसेखा। सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हर्ष सहित मातलि ले आवा। तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा, हर्षि चढ़े कौशलपुर भूपा। चंचल तुरग मनोहर चारी, अजर अमर मन समग गतिकारी। रथारूढ़ रघुनाथ ही देखी, धाय कपि बलु पाई बिसेखी। सही न जाई कपिन के मारी, तब रावण माया बिस्तारी। सो माया रघुबीर ही बाँची, लक्ष्मण कपिन सुमानी साची। देखी कपिन निशाचर अनी, अनुज सहित बहु कौशल धनी। बहु राम लक्ष्मण देखी मरकट, भालु मन अति अपडरे। जनु चित्र लिखित समेत, लक्ष्मण जह तो तह चित वही खरे। निज सेन चकित बिलो की हंसी, सर चाप सजी कौशल धनी। माया हरि हरि निमिष महु, हर्षि सकल मरकट अनी। बहुरी राम सब तन चितई, बोले बचन गंभीर। द्वंद युद्ध देखौ सकल, श्रमित भये अति वीर। अस कही रथ रघुनाथ चलावा, बेप्र चरण पंकज सिरुनावा। तब लंकेश क्रोध उर छावा, गर्जत तरजत सन्मुख धावा।
जीत उजे भट संजुग माही, सुनु तापस में तिन सम नाही। रावण नाम जगत जस जाना, लोकप जाके बंदी खाना। खर दूषण बिराद तुम मारा, बधे व्याध इव बाली बिचारा। निशिचर निकर सुभट संघारेउ, कुंभकर्ण घन नाद ही मारेउ। आजु बयरु सबुले हुन बाही, जौरन भूप भाजी नहीं जाही। आजु करऊं खलु काल हवाले, परउ कठिन रावण के पाले। सुनि दुर्बचन काल बस जाना, बिहसी बचन कह कृपा निधाना। सत्य सत्य सब तब प्रभुदाई, जल पसी जन देखाऊ मनुसाई। जनि जल्पना करी तुज सुना, सही नीति सुनहि करई क्षमा। संसार में पुरुष त्रिविध, पाटल रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल ही केवल लागही। एक कहीं कहीं करई अपर, एक करई कहत न बागही। राम बचन सुनि बिहसा, मोहि सिखावत ज्ञान। बयरु करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय पान। कही दुर्बचन क्रुद्ध दस कंदर, पुलिस समान लाग छाड़े सर। नाना कार सिली मुख धाये, दिसियरु बिदिस गगन मही छाए। पावक सर छाड़ेऊ रघुबीरा, छन महु जरे निसाचर तीरा। छाड़िसी तीव्र शक्ति खिसियाई, बान संग प्रभु फेरी चलाई। कोटिन चक्र त्रिशूल पबारे, बिनु प्रयास प्रभु काटि निवारे। निफल हो ही रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे। तब सतबान सारथी मारसी, पर भूमि जय राम पुकारसी। राम कृपा करि सूत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कहूँ पावा। भय क्रोध युद्ध विरुद्ध, रघुपति त्रोन सायक कसम से। को दंड धूनि अति चंड सुनि, मनुजाद सब मारुत ग्रसे। मंदोदरी उर कंप कंपति, कमठ भू भूधर त्रसे। चिक्करहि दिग्गज दसन, गहि मही देखी कौतुक सुर हसे। ताने उचाप श्रवण लगी, छाड़े बिसिख कराल। राम मार्गन गन चले, लहल हाथ जनु ब्याल। सियावर राम जय जय राम, चले बान सपच्छ जनु उर्गा। प्रथमहि हते सारथी तुरगा, रथ बिभंजी हति केतु पताका। गरजा अति अंतर बल थाका, तुरत आन रति चढ़ी खिसियाना। अस्त्र शस्त्र छाड़े सी विधि नाना। विफल होई सब उद्यम ताके, जिमि पर द्रोह निरत मन साके। तब रावण दस सूल चलावा, बाजी चारि मही मारी गिरावा। तुरग उठाई कोपी रघुनायक, खेची सरासन छाड़े सायक। रावण सिर सरोज बन चारी, चली रघुबीर सीली मुखधारी। दस दस बान भाल दस मारे, निसरी गए चले रुधिर पनारे। स्रवत रुधिर धायउ बलवाना, प्रभु पुनि कृत धनु सर संधाना। 30 तीर रघुबीर पबारे, भुंजई समेत शीस मही पारे। काटतई पुनि भय न बीने, राम बहोरी भुजा सिर छीने। प्रभु बहु बार बाहु सिर है, कटत झटीति पुनि नूतन भय। पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा, अति कौतुकी कौशलाधीसा। रहे छाई नभ सिरु अरु बाहु, मानव अमित केतु अरु राहु। जनु राहु केतु अनेक, नभ पत स्रवत सोनित धावहि। रघुबीर तीर प्रचंड लागहि, भूमि गिरन न पावहि। एक एक सर सिर निकर छेदे, नभ उड़त इमि सोहहि। जनु कोपि दिन कर कर निकर, जह तह बिंदु तुद पोहहि। जिमि जिमि प्रभु हर तासु सिर,
तिमि तिमि होहि अपार। सेवत विषय विवर्ध जिमी, नित नित नूतन मार। दस मुख देखि सिरन के बाड़ी, बिसरा मरन भई रिस गाड़ी। गरजेउ मूढ़ महा अभिमानी, धायउ दसउ सरासन तानी। समर भूमि दस कंदर कपयो, बरषि बान रघुपति रथ तोप्यो। दंड एक रथ देखि न परेउ, जनु निहार महु दिन कर दुरेउ। हाहाकार सुरन जब कीना, तब प्रभु कोपिकार मुख लीना। सर निवारी रिपु के सिर काटे, ते दिसि बिदिसि गहन मही पाटे। काटे सिर नभ मारग धावई, जय जय धुनि करि भय उपजावही। कह लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा, कह कब रघुबीर कौशलाधीसा। कह रामु कहि सिर निकर धाये, देखी मरकट भजि चले। संधानी धनु रघुबंश मनि हसी, तरहि सिर भेदे भले। सिर मालिका कर कालिका, गही बृंद बृंदई बहु मिली। करि रुधिर सरि मज्जनु मनहु, संग्राम बट पूजन चली। पुनि दस कंठ क्रुद्ध होई, छाड़ी शक्ति प्रचंड। चली विभीषण सन्मुख, मनऊ काल कर दंड। आवत सियावर राम जय जय राम, आवत देखि शक्ति अति घोरा। प्रंतारति भजन भंजन पन मोरा, तुरत विभीषण पाछे मेला। सन्मुख राम सहउ सोई सेला, लागी शक्ति मूर्छा कछु भई। प्रभु कृत खेल सुरन बिकलई, देखि विभीषण प्रभु श्रम पायो। गही कर गदा क्रुद्ध होई धायो। रे कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे, ते तुर नर मुनि नाग विरुद्धे। सादर शिव कहूँ शीस चढ़ाए, एक एक के कोटि न पाए। तेहि कारण खल अब लगी बाँच्यो, अब तब कालु शीस पर नाच्यो। राम विमुख सट चहसि संपदा, अस कई हनेसि माज उर गदा। उर माझ गदा प्रहार घोर, कठोर लागत मही पर यो। दस बदन सोनित स्रवत पुनि संभारी धायो रिस भरयो। दौ भिरे अति बल मल्ल जुद, विरुद्ध एकु एकहि हने। रघुबीर बल दर्पित विभीषण, घाली नहीं ताकहु गने। उमा विभीषण रावनहि, तन मुख चितव की काऊ। तो अब भिरत काल ज्यों, रघुबीर प्रभाऊ। सियावर राम जय जय राम, देखा शमित विभीषण भारी। धायउ हनुमान गिरिधारी, रथ तुरंग सारथी निपाता। हृदय माझ तेहि मार सिलाता। ठाड़ रहा अति कंपित गाता, गयो विभीषण जह जन त्राता। पुनि रावण कपि छते उपचारी, चले गगन कपि पूछ पसारी। गही सी पूछ कपि सहित उड़ाना, पुनि फिरि भिरेउ प्रबल हनुमाना। लरत आकाश जुगल समझोधा, एकई एक हनत करि क्रोधा। सोहई नभ छल बल बहु करई, कज्जल गिरि सुमेरु जनु लरही। बुद्धि बल निसीचर परई न पार्यो, तब मारुत सुत प्रभु संभार्यो। संभारि श्री रघुबीर धीर, पचारि कपि रावनु हनयो। मही परत पुनि उठि लरत देवन, जुगल कहूँ जय जय भन्यो। हनुमंत संकट देखि मरकट, भालु क्रोधातुर चले। रनमत रावण सकल सुभट, प्रचंड भुज बल दल मले। तब रघुबीर पचारे, धाये कीस प्रचंड। कपिबल प्रबल देखितहि, कीन प्रगट पाषंड। अंतर्धान भयउ छन एका, पुनि प्रगटे खल रूप अनेका। रघुपति कटक भालु कपि जेते, जह तह प्रगट दसानन तेते।
देखे कपिन अमित दस सीसा, जह तह भजे बालू भालू अरु कीसा। भागे बानर दह धरई ना धीरा, त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुबीरा। दह दिसि धावई कोटिन रावण, गरजई घोर कठोर भयावन। डरे सकल सुर चले पराई, जय के आस तजऊ अब भाई। तब सुर जीते एक दस कंधर, अब बहु भय तकहु गिरि कंदर। रहे बिरंचि शंभु मुनि ज्ञानी, जिन जिन प्रभु महिमा कछु जानी। जाना प्रताप ते रहे निर्भय, कपिन रिपु माने पुरे। चले बिचलि मरकट भालु सकल, कृपाल पाहि भयातुरे। हनुमंत अंगद नील नल, अति बल लरत रन बांकुरे। मरदहि दसानन कोटि कोटिन, कपट भूभट अंकुरे। सुन सुर नर बानर देख बिकल, हस्यो कौशलधीस। तजि सारंग एक सर, हते सकल दस शीस। सियावर राम जय जय राम, प्रभु छन महु माया सब काटी। जिमिर बिहुए जाहि तम फाटी। रावणु एक देखि सुर हर्षे, फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरषे। भुज उठाई रघुपति कपि फेरे, फिरे एक एकन तब टेरे। प्रभु बलु पाई भालु कपि धाये, तरल तम की संजुग मही आए। स्तुति करत देव तई देखे, भयउ एक में इनके लेखे। सठउ सदा तुम मोर मरायल, अस कही कोपि गगन पर धायल। हाहाकार करत सुर भागे, खलउ जाहु कह मोरे आगे। देखि बिकल सुर अंगद धायो, कूदि चरण गई भूमि गिरायो। गई भूमि पार्यो लात मार्यो, बाली सुत प्रभु पहि गयो। संभारी उठि दस कंठ घोर, कठोर रव गर्जत भयो। करिदाप चाप चढ़ाई दस संधानी, सर बहु बरषई। किए सकल भट घायल भयाकुल, देखी निज बल हर्षहि। तब रघुपति रावण के शीस भुजा सर चाप, काटे बहुत बड़े पुनी। जिमि तीरथ कर पाप, सियावर राम जय जय राम। सिर भुज बाढ़ देखी रिपुकेरी, भालू कपिन रिस भई घनेरी। मरत न मूड कटेऊ भुज सीसा, धाये कोपि भालू भट कीसा। बाली तनय मारुति नल नीला, बानर राज दुबिद बलशीला। बिटप महीधर करई प्रहारा, सोई गिरि तरु गई कपिन समारा। एक नखन रिपु बपुष बिदारी, भागी चलई एक लातन मारी। तब नल नील सिरई चढ़ी गयऊ, लखई लीलार बिदारत भयऊ। रुधिर देखि विषाद उर भारी, तिनई धरन कहूँ भुजा पसारी। गहे न जाहि करई पर फिरहि, जनु जुग मधुप कमल बन चरहि। कोपि कूदि दउ धरसि बहोरी, मही पटकत भुजे बजे भुजा मरोरी। पुनि सकोप दस धनु कर लीने, सरई मारी घायल कपि कीने। हनुमादादि मूर्छित करि बंदर, पाई प्रदोष हर्ष दस कंदर। मूर्छित देखि सकल कपि बीरा, जामवंत धायउ रणधीरा। संग भालु भूधर तरु धारी, मारन लगे पचारी पचारी। भयउ क्रुद्ध रावण बलवाना, गही पद मही पटकई भट नाना। देखि भालुपति निज धल घाता, कोपि माझुर मारे सिलाता। उरलात घात प्रचंड लागत, बिकल रथ ते मही परा। गही भालु बीसहु कर मनहु, कमलहि बसे निसि मधुकरा। मूर्छित बिलो की बहोरी पद, हति भालुपति प्रभु पहि गयो। निसि जानि स्यंदन घालित ही सब,
सूत जतनु करत भयो, मूर्छा बिगत भालु कभी, सब आए प्रभु पास। निशिचर सकल रावण ही, घेरी रहे अति त्रास। तेहि निसि सीता पही जाई, त्रिजटा कही सब कथा सुनाई। सिर भुज बाढ़ सुनत रिपुकेरी, सीता उर भई त्रास घनेरी। मुख मलिन उपजी मन चिंता, त्रिजटा सन बोली तब सीता। कोई ही कहा कह सिकिन माता, के ही विधि मारी ही विश्व सुख दुख दाता। रघुपति सर सिर का कटऊ न मरही, विधि विपरीत चरित सब करई। मोर अभाग्य जियावत ओही, जेहि हो हरिपद कमल बिछोही। जेहि कृत कपट कनक मृग झूठा, अजऊ सुदेव मोहि पर रूठा। जहि विधि मोहि दुख दुसह सहाय, लक्ष्मण कहूँ कटु बचन कहाय। रघुपति बिरह सबिष सर भारी, तकी तकी मार बार बहु मारी। ऐसे दुख जो राख मम प्राणा, सोई विधि ताहि जियाव न आना। बहु विधि कर बिलाप जानकी, करि करि सुरति कृपा निधान की। कह त्रिजटा सुनु राजकुमारी, उर सर लागत मरई सुरारी। प्रभुताते उर हतई न तेहि, एहि के हृदय बसति वैदेही। एहि के हृदय बस जानकी, जानकी उर मम बास है। मम उदर भुवन अनेक लागत, बान सब कर नास है। सुनि बचन हर्ष विषाद मन, अति देखी पुनि त्रिजटा कहा। अब मरि रिपु एहि विधि सुनहि, सुंदरी तजहि संशय महा। काटत सिर होई बिकल, छूटी जाई तब ध्यान। तब रावण ही हृदय महू, मारी हई राम सुजान। सियावर राम जय जय राम। अस कही बहुत भांति समुझाई, पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई। राम सुभाव सुमिरि बैदेही, उपजि बिरह बिथा अति देतेहि। निसिहि ससिहि निंदति बहु भांति, जुग सम भय सिराति न राति। करति बिलाप मनहि मन भारी, राम बिरह जानकी दुखारी। जब अति भयउ बिरह उर धाहु, फर के उमाम नयन अरु बाहु। सगुन बिचारि धरी मन धीरा, अब मिल हई कृपाल रघुबीरा। यहाँ अर्ध निसि रावनु जागा, निज सारथि सन खीजन लागा। सठरन भूमि छड़ाई सि मोही, धिग धिग अधम मंद मति तोही। तेहि पद गही बहु विधि समुझावा, भोरु बहे रथ चढ़ी पुनि धावा। सुनि आगवनु दसानन केरा, कपिदल खर भर भयउ घनेरा। जह तह भूदर बिटप उपारी, धाये कटकटाई भट भारी। धाये जो मर कट बिकट भालु, कराल कर भूदर धरा। अति कोप करई प्रहार मारत, भजी चले रजनी चरा। बिचलाई दल बलवंत की, सन घेरी पुनि रावनु लियो। चहु दिसी चपेटहि मारी नखई, बिदारी तनु व्याकुल कियो। देखी महामरकट प्रबल, रावण कीन विचार। अंतरहित होई निमिष महु, कृत माया विस्तार। सियावर राम जय जय राम। जब कीनते ही पाषंड, भय प्रगट जंतु प्रचंड। बेताल भूत पिशाच, कर धरे धनु नाराज। जोगिनी गहे कर बाल, एक हाथ मनुज कपाल। करी सद्य सोनित पान, नाचही करही बहुगान। धरु मारु बोलहि घोर, रही पूरी धुनि चहु ओर। मुख बाई धावहि खान, तब लगे कीस प्राण। जह जाहि मरकट भागी, तह बरथ दे कहीं आगी।
भय बिकल बानर भालू, पुनि लाग बरषे बालू। जह तह थकित करि कीस, गरजेहु बहुरी 10 शीस। लक्ष्मण कपीस समेत, भय सकल वीर अचेत। हा राम हा रघुनाथ, कहि सुभट मीजहि हाथ। एहि विधि सकल बल तोरी, तेहि कीन कपट बहोरी। प्रगटे सि विपुल हनुमान, धाये गए पाषाण। तिन राम घेरे चाई, चहु दिसि बरूथ बनाई। मारहु धरहु जनि जाई, कट कटहि पूछ उठाई। दह दिसि लंगूर बिराज, तेहि मध्य कोसल राज। तेहि मध्य कोसल राज, सुंदर श्याम तन शोभा लही। जनु इंद्र धनुष अनेक की बर, बारी तुंग तमालही। प्रभु देखी हर्ष विषाद उर, बदत जय 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 करी। रघुबीर एकहि तीर कोपी, निमेष महु माया हरि। माया बिगत कपि भालु हर्षे, बिटप गिरि गही सब फिरे। तर निकर छाड़े राम रावण, बाहु सिर पुनि महि गिरे। श्री राम रावण समर चरित, अनेक कल्प जो गावहीं। सत शेष सारद निगम कबि तेउ, तदपि पार न पावहीं। ताके गुण गण कछु कहे, जड़मति तुलसीदास। जिमि निज बल अनुरूप ते, माछी उड़ई आकाश। काटे सिर भुज बार बहु, मरत न भट लंकेश। प्रभु की क्रीड़त सुर सिद्ध मुनि, व्याकुल देखी कलेस। सियावर राम जय जय राम, काटत बढ़ई शीस समुदायी। जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई, मरई नरिपुषम भयउ बिसेखा। राम विभीषण तन तब देखा, उमा काल मर जाकी इच्छा। सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। सुनु सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। नाभि कुंड पीयूष बस याके, नाथ जियत रावनु बल ताके। सुनत विभीषण बचन कृपाला, हर्षि गहे कर गान कराला। अशुभ होन लागे तब नाना, रोवै खर श्रीकाल बहु स्वाना। बोलै खग जग आरती हेतु, प्रगट भये नभ जह तह केतु। 10 दिसि दाह होन अति लागा, भयउ परब बिनु रवि उपरागा। मंदोदरी उर कंपति भारी, प्रतिमा श्रवई नयन मगबारी। प्रतिमा रुदहि पबि पात, नभ अति बात बह डोलति मही। बरषहि बलाहक रुधिर कचरज, अशुभ अति सक को कही। उत्पात अमित बिलो की नभ, सुर बिकल बोलहि जय जय। सुर सभय जानी कृपाल, रघुपति चाप सर जोरत भय। खेची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31। रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस। सायक एक नाभि सर सोषा, अपर लगे भुज सिर करि रोषा। लै सिर बाहु चले न राचा, सिर भुजहीन रुंड महि नाचा। धरनि धसई धर धाव प्रचंडा, तब सर हित प्रभु कृत दुई खंडा। गरजऊ मरत घोर रव भारी, कहाँ राम रन हतऊ पचारी। डोली भूमि गिरत 10 खंदर, शुभित सिंधु सरि दिग्गज भूधर। धरनि पर उदौ खंड बढ़ाई, चापि भालु मरकट समुदाई। मंदोदरी आगे भुज सीसा, धरि सर चले जहाँ जगदीसा। प्रभि से सब निशंग महु जाई, देखि सुरन दुदुम्बि बजाई। तासु तेज समान प्रभु आनन, हर्षे देखि शंभु चतुरानन। जय जय धुनि पूरी ब्रह्मांडा,
जय रघुबीर प्रबल भुज दंडा, बरषई सुमन देव मुनि वृंदा। जय कृपाल जय जयति मुकुंदा, जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरन सरन सुख प्रद प्रभो। खल दल बिदारन परम कारण, कारुणिक सदा विभो। सुर सुमन बरषहि हर्ष संकुल, बाजु दुदुम्भी गह गही। संग्राम अंगन राम अंग, अनंग बहु शोभालहि। सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच, अति मनोहर राजहि। जनु नील गिरी पर तड़ित पटल समेत, उडुगन भ्राजहि। भुज दंड कर सर को दंड फेरत, रुधिर कन तन अति बने। जनुराय मुनि तमाल पर बैठी, विपुल सुख आपने। कृपा दृष्टि करी बृष्टि प्रभु, अभय किए सुर वृंद। भालु कीस सब हर्षे, जय सुख धाम मुकुंद सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। बार बार बर मांगऊ, हर्ष देहु श्री रंग। पद सरोज अन पायनी, भगति सदा सतसंग। सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बढ़िया पाठ करा। काफी बड़ा पाठ था, लेकिन फिर भी आपने उसको संपूर्ण कर लिया। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? आवाज नहीं आ रही। किसी की भी नहीं आ रही है क्या आपको? भाई साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल। हमें तो आ रही है। शायद उनके उसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो अब अपने पास समय बहुत कम है। आपको धन्यवाद देते हुए उषा बंसल जी को, और मैं नीलम जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अति शीघ्र, क्योंकि समय बहुत कम बचा है अपने पास में, तो वो इसकी समीक्षा 71 से 103 तक की समीक्षा करें। नीलम झा जी। नीलम झा जी से तो सब आप परिचित ही हैं। 2-3 दिन पहले भाई साहब ओम प्रकाश जी ने इनका विस्तृत परिचय दिया था। ये अनुवाद कर रही हैं उसमें मिथिला भाषा में संक्षिप्त रामायण का। प्लीज प्रारंभ करिएगा। जय सिया राम। श्री गणेश जी और माता सरस्वती को सर्वप्रथम प्रणाम। सभा में उपस्थित सभी विद्वजनों को सादर प्रणाम। उषा बंसल जी, आपने बहुत सुंदर ढंग से वाचन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। निसिचर अधम मलाकर ताही, दीन निज धाम। गिरिजा ते नर मंदमती, जे न भजहि श्री राम। अब तक हमने देखा कि कुंभकर्ण का वध हो चुका है, श्री राम जी के साथ हो चुका है, जिसे देखकर शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे गिरिजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि हैं जो उन श्री राम को नहीं भजते। आज का भाग लंका कांड के दोहे 71 से लेकर 103 तक को समाहित करता है। इस भाग में तुलसीदास जी ने कुंभकर्ण के वध के बाद रावण के खेमे की स्थिति, मेघनाद द्वारा रावण को दिलासा देना, मेघनाद का लड़ाई में उतरना, रण की शोभा बरकरार रखने के लिए राम द्वारा स्वयं को नागपाश में बंधवाना, मेघनाद द्वारा जामवंत वान का तिरस्कार करना, मेघनाद द्वारा अजय यज्ञ करने का प्रयत्न करना, वानरों द्वारा मेघनाद के यज्ञ को विध्वंस करना, मेघनाद वध, रावण का युद्ध में उतरना और तबाही मचाना, राम द्वारा विभीषण को बचाना, रावण का मायावी कहर, राम रावण युद्ध, विभीषण द्वारा राम को रावण की मृत्यु का राज बताना और रावण वध शामिल है। कथा कुछ इस प्रकार है। कुंभकर्ण के वध के बाद दोनों सेनाएं अपने अपने खेमे में लौट गईं, परंतु विजयोपरांत वानर सेना का बल पौरुष वैसे ही बढ़ा जैसे अग्नि घास पाकर और अधिक प्रज्वलित हो जाती है।
उधर कुंभकर्ण की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण विलाप करने लगा। राक्षसों की सेना निरंतर घटती जा रही थी, अतः वे बहुत दुखी थे। तभी वहां मेघनाद आया और उसने नाना प्रकार से अपने पिता को दिलासा दिया और कहा, कल आप मेरा पुरुषार्थ देखिएगा। अगली सुबह लंका के चारों दरवाजों पर एक ओर वानर भालू और दूसरी ओर रणधीर राक्षस आ डटे। मेघनाद माया रथ पर चढ़कर आकाश में चला। उसने अट्टहास करते हुए शूल, तलवार, कृपाण आदि शस्त्र का प्रयोग कर माहौल को अत्यंत भयावह बना दिया। वानर भी पर्वत और वृक्षों को लेकर आकाश की ओर दौड़ते हैं, परंतु वे मेघनाद को देख नहीं पाते। मेघनाद ने अपनी मायावी शक्तियों के बल से अटपटी घाटियों, पर्वत की कंदराओं को बाणों से भर दिया। ऐसा लगा मानो वानर वहां कैद हो गए। वानर सेना व्याकुल हो गई। यहाँ तक कि मेघनाद ने लक्ष्मण, सुग्रीव और विभीषण को भी बाणों से मारकर उनके शरीर को छलनी कर दिया। अब वह श्री राम के ऊपर बाण छोड़ने लगा। वह जो भी बाण छोड़ता वे सांप बनकर उन्हें यानी राम को लगने लगे। यहाँ श्री राम ने नर लीला करते हुए और रण की शोभा बढ़ाते हुए नागपाश में स्वयं को बंधवा लिया। इस प्रकार सेना को व्याकुल कर मेघनाद प्रकट हुआ और दुर्वचन कहने लगा। अब जामवंत ने उसे ललकारा। मेघनाद ने क्रोधित होकर उन पर त्रिशूल चलाया, परंतु जामवान ने उसी त्रिशूल से मेघनाद की छाती पर दे मारा। वरदान के प्रताप से वह नहीं मर रहा था, अतः जामवान ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका में फेंक दिया। इसके बाद देवर्षि नारद ने गरुड़ को श्री राम जी के पास भेजा। पक्षीराज गरुड़ सारे मायावी सर्पों को खा गए। यह देख वानर भालू अति हर्षित हुए। अब तक मेघनाद की मूर्छा टूट चुकी थी, अतः वह लज्जित होकर अजेय होने के लिए यज्ञ करने चला गया। यह देख विभीषण ने राम से कहा कि मेघनाद अपवित्र यज्ञ कर रहा है, उसे रोकिए, वरना उसे जीतना मुश्किल हो जाएगा। राम जी ने अंगद, विभीषण, सुग्रीव, जामवान आदि को लक्ष्मण के साथ जाकर उसके यज्ञ को विध्वंस करने के लिए कहा। लक्ष्मण ने मेघनाद को मारने की प्रतिज्ञा की और प्रस्थान किया। गुफा में जाकर मेघनाद के यज्ञ को उन्होंने भंग किया और उसके बाद उसे ललकारा। मेघनाद कभी प्रकट होकर तो कभी अंतर्धान होकर भांति भांति के रूप धरकर युद्ध करने लगा, परंतु लक्ष्मण के आगे उसकी एक न चली और अंततः उन्हीं के हाथों वो मारा गया। इसके बाद हनुमान उसके मृत शरीर को उठाकर उसे लंका के द्वार पर रखाए। यह देख वानर भालू अति हर्षित हुए और राम लक्ष्मण की जय जयकार करने लगे। सिद्ध पुरुष भी उनकी स्तुति करने लगे। इधर रावण अपने प्रिय पुत्रवध का समाचार सुन मूर्छित हो गया। मंदोदरी विलाप करने लगी और नगरवासी रावण को धिक्कारने लगे। होश में आकर रावण ने सबसे कहा, संसार नाशवान है, अतः विलाप ना करे। अगले दिन रावण स्वयं युद्ध करने चला। उसके साथ राक्षसों की चतुरंगिनी सेना, अनेक प्रकार के वाहन, रथ और सवारियां थी। बहुत रंगों की पताकाएं और ध्वजाएं थी। रावण ने अपनी सेना को वानरों, रीछों को मसलने की आज्ञा दी और स्वयं राम लक्ष्मण को मारने की ठानी। दोनों ओर के योद्धा इधर राम और उधर रावण का बखान करते हुए आपस में भिड़ गए। रावण को रथ पर और रघुवीर को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए। उनके मन में शंका हुई कि बिना रथ के राम रावण को कैसे जीत पाएंगे, अतः वे स्नेहपूर्वक कहने लगे, नाथ न रथ नहीं तन पदर त्राना, केहि विधि जीतव वीर बलवाना। हे नाथ, आपके पास न रथ है, ना ही तन की रक्षा करने वाला कवच है, फिर वह बलवान राक्षस कैसे जीता जाएगा। राम ने कहा, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जय जय होई सो स्यंदन आना। हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा होता है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित भोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। अर्थात जिस रथ से जीत हासिल की जाती है उसके पहिए शौर्य और धैर्य हैं। उसकी मजबूत ध्वजा और पताका सत्य और सदाचार है। बल, विवेक, दम अर्थात इंद्रियों का वश में होना और परोपकार उसके चार घोड़े हैं।
जो क्षमा, दया और समता रूपी डोरी से जुड़े हुए हैं। ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना, दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। यानी ईश्वर का भजन उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है, वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है, दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। अमल अचल मन तृण समाना, सम जम नियम सील मुख नाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही समय विजय उपाय न दूजा। निर्मल और अचल यानी पाप रहित और स्थिर मन तरकश के समान है। शम, यम और नियम यानी मन को वश में होना, अहिंसादि व शौचादि से संबंधित नियम, ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद्य कवच है, इसके समान विजय का दूसरा कोई उपाय नहीं है। पुनः राम कहते हैं, हे सखा, ऐसा धर्ममय दृढ़ रथ जिसके पास हो, उसके लिए जीतने को शत्रु ही नहीं है। वह वीर पहान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है, रावण की तो बात ही क्या है। श्री राम के वचन सुनकर विभीषण का संशय दूर हुआ। इधर दोनों ओर के योद्धा एक दूसरे को चीरते, मारते, पीटते, पछाड़ते, पटकते हैं, एक दूसरे की भुजाएं उखाड़ते हैं, सिर फोड़ते हैं। अपनी सेना को विचलित होते देख रावण कहर बरसाने लगता है। वानरों भालुओं के प्रहार का कोई भी असर उसके वज्रतुल्य शरीर पर नहीं होता है। इतने में लक्ष्मण का बाण लगने के कारण रावण पृथ्वी पर गिर जाता है। होश में आने पर रावण ने लक्ष्मण पर ब्रह्मा जी द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग किया, जिसके कारण लक्ष्मण जी धरती पर गिर पड़े। रावण उन्हें उठाने का प्रयास तो करता है, परंतु उठा नहीं पाता। इसके बाद हनुमान लक्ष्मण को उठाकर राम के पास ले गए, राम के द्वारा उत्साहित करते हुए यह कहने पर कि हे लक्ष्मण, तुम काल के भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। लक्ष्मण पुनः उठकर युद्ध करने लगे। लक्ष्मण ने रावण के रथ को चूर चूर कर उसके सारथी को मार दिया, साथ ही रावण के हृदय को भी भेद दिया। फिर दूसरा सारथी रावण को रथ में डालकर लंका ले गया। मूर्छा टूटने पर रावण विजय प्राप्ति के लिए यज्ञ करने लगा। विभीषण ने राम को जाकर यह बात बताई, साथ ही उसके यज्ञ को सिद्ध न होने देने की सलाह भी दी। यह सुनकर राम ने अपने वीरों को भेजकर यज्ञ रोकने को कहा। वानरों ने ऐसा ही किया। अब देवताओं द्वारा स्तुति करने पर राम ने स्वयं युद्ध करने के लिए प्रस्थान किया। भयंकर युद्ध होने लगा। रावण की बलशाली सेना मारी गई। राम को पैदल रणभूमि में युद्ध करते देख इंद्र ने अपने सारथी मातली के साथ अपना रथ उनके पास भेजा। अब राम उस रथ पर चढ़कर युद्ध करने लगे। यहाँ रावण ने ऐसी माया रची जिसे देखकर राम को छोड़ सभी भ्रमित हो गए। वास्तव में रावण की माया के बल से सबको युद्ध भूमि में कई कई राम और लक्ष्मण दिखाई देने लगे। इसके बाद राम ने रावण को ललकारा। उन्हें देख रावण अपने बल पौरुष का स्वयं बखान करने लगा। राम ने रावण से डींगे न मारने और पुरुषार्थ दिखाने को कहा। उन्होंने कहा, जनि जल्पना करी सुजस ना सही, नीति सुनहि करहि क्षमा। संसार मह पुरुष त्रिविध पाटल, रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फलई केवल लागही। एक कहहि कहहि करहि, अपर एक कहहि कहत न बागही। अर्थात हे रावण, व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश न करो। क्षमा करना, तुम्हें नीति सुनाता हूं, बस सुनो। संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। एक पाटल यानी गुलाब, जो फूल देते हैं। दूसरा रसाल यानी आम, जो फूल और फल दोनों देते हैं। तीसरा कटहल, जिसमें केवल फल ही लगते हैं। इसी तरह पुरुषों के भी 3 प्रकार होते हैं। एक कहते हैं मगर कार्य करते नहीं, दूसरे कहते हैं और कार्य भी करते हैं, तीसरे केवल कार्य करते हैं पर वाणी से कुछ भी नहीं कहते। यह सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, तुम मुझे ज्ञान सिखाते हो? उस समय वैर करने से नहीं डरे? अब तुम्हें अपने प्राण प्यारे लग रहे हैं। इसके बाद क्रुद्ध होकर रावण ने वज्र के समान बाण सर्वत्र छोड़े, परंतु राम ने अपने अग्नि बाण से रावण द्वारा छोड़े गए सभी बाणों को शीघ्र ही निरस्त कर दिया, उसकी शक्ति को काट दिया। फिर उन्होंने रावण के रथ, सारथी और घोड़ों को मार डाला। उन्होंने रावण के सिर काटे,
पर उसके कटे हुए सिर फिर से युद्ध करने लगे। तभी अचानक रावण ने विभीषण पर वार किया, परंतु राम ने विभीषण को बचा लिया। अब विभीषण ने भी रावण पर गदा से प्रहार किया। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। संध्या तक रावण ने सबको मूर्छित कर दिया। अब जामवान ने रावण की छाती में लात मारा, जिससे वह मूर्छित हो गया। रात्रि होने के कारण सारथी रावण को उठाकर महल में ले गए। उसी रात्रि त्रिजटा ने सीता जी को युद्ध भूमि की सब कथा सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं के बढ़ने की बात सुनकर सीता जी भयभीत हो गईं। उन्होंने त्रिजटा से पूछा, संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला कैसे मरेगा? त्रिजटा ने सीता जी को समझाते हुए कहा कि यदि राम चाहें तो एक बाण से रावण को मार सकते हैं, परंतु उनके हृदय में आप बसती हैं, अतः वे उसका ध्यान भटकाना चाहते हैं। त्रिजटा पुनः कहती हैं कि राम यही सोचकर रुक जाते हैं कि रावण के हृदय में जानकी का निवास है और जानकी के हृदय में राम का निवास है और मेरे उदर में अनेकों जगत हैं। इस प्रकार रावण के हृदय में बाण लगने से सभी भुवनों का नाश हो जाएगा, जो वो नहीं चाहते। त्रिजटा पुनः सीता से कहती हैं, हे सुंदरी, संदेह त्यागो। जब सिरों के बार बार कटने पर रावण व्याकुल हो जाएगा तो उसके हृदय से आपका ध्यान छूट जाएगा और अंतर्यामी प्रभु उसे मार डालेंगे। इसके बाद त्रिजटा अपने घर चली गई और सीता भी राम को स्मरण कर धैर्य धारण करके बैठ गई। अगले दिन रावण पुनः युद्ध भूमि में आया। उसे देख विकट विकराल वानर भालू क्रोध सहित रावण की सेना पर प्रहार कर विचलित करने लगे। उन्होंने रावण को घेर लिया। अब रावण ने फिर से माया जाल रची। वह अंतर्धान हो गया। साथ ही उसने रणभूमि में कई हनुमान प्रकट कर दिए। उसके माया जाल को समझकर राम जी ने उसे क्षण भर में हर लिया। अब राम रावण का भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। राम ने कई बार उसके सिर और भुजाओं को काटा, पर वह जब नहीं मरा तो इसे देख ऋषि मुनि सभी व्याकुल हो उठे। अब राम ने विभीषण की ओर देखा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रभु आज अपने सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण ने राम से कहा, इसकी नाभि कुंड में अमृत का निवास है, इसी कारण यह जीवित है। यह सुनकर राम ने एक बाण से रावण की नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया। अन्य 30 बाण उसके 10 सिर और 20 भुजाओं में जा लगे और रावण भूमि पर गिर पड़ा। रावण के भूमि पर गिरते ही राम के बाण उसकी भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम के तरकश में आकर समा गए। इसके बाद रावण का तेज राम के मुख में समा गया। सभी शिव, ब्रह्मा, देवतागण, ऋषि मुनि व सिद्ध पुरुष अति हर्षित हुए। संपूर्ण ब्रह्मांड राम के जय घोष से गूंज उठा। कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो। इधर पति के सिर को देख मंदोदरी व्याकुल होकर विलाप करने लगी और कहने लगी, राम से विमुख होने के कारण ही तुम्हारी ये दुर्दशा हुई है। तुम्हारे कुल में कोई रोने वाला तक नहीं बचा। आज की कथा कुछ यहाँ तक की थी। अब मैं अपनी अल्प बुद्धि से जो मुझे आध्यात्मिक सार दिखा उसके बारे में बताने जा रही हूँ। अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। मेघनाद द्वारा छोड़े गए बाण जब सर्प बनकर राम को लगने लगे तो रण की शोभा बढ़ाने के लिए श्री राम ने स्वयं को नागपाश में बंधा लिया, जिसे देख देवताओं तक को अत्यंत भय हुआ। यहाँ शिवजी कहते हैं, गिरिजा जासु नाम जपी मुनि काटहि भव पास, सो की बंध तर आवई व्यापक विश्व निवास। यानी हे गिरिजे, जिसका नाम जपकर मुनिजन जन्म मृत्यु से छुटकारा पा जाते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास प्रभु क्या कहीं बंधन में आ सकते हैं? जगन्नाथ परमात्मा ने आज स्वयं बंधक बन जाने की अद्भुत लीला की है। हे भवानी, श्री राम की इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर ही तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम जी का भजन करते हैं। दूसरा प्रसंग है, मेघनाद के वध के बाद जब लंकावासी व्याकुल हो जाते हैं
तो मंदोदरी छाती पीट पीट कर विलाप करती है और रावण ने उसे समझाते हुए कहा कि समस्त संसार का यह रूप नाशवान है। आप सब इसे अपने अपने हृदय में विचार कर देखिए। यहाँ ध्यातव्य है कि रावण ने दूसरों को ज्ञान का उपदेश दिया। वह स्वयं तो नीच है, पर उसकी बातें शुभ और पवित्र हैं। ऐसा लगता है धीरे धीरे वह भी सत्य को स्वीकारने लगा। रावण की भुजाएं और सिर जब बार बार काटे जाने के बाद भी वह नहीं मरा, तो श्री राम ने विभीषण की ओर देखा। यह देखकर शिवजी का यह कहना कि उमा काल मर जाकी इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। हे उमा, जिनकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। यहाँ राम के परम पिता परमेश्वर स्वरूप की ओर संकेत है। अगले बिंदु की ओर ध्यान देती हूँ। आध्यात्मिक सार के अंतर्गत रावण के कटे हुए सिर को देख मंदोदरी ने राम के श्रीहरि रूप को नमस्कार किया और रावण को संबोधित करते हुए कहा। मंदोदरी कहती हैं, दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्रीहरि को तुमने मनुष्य माना। शिव और ब्रह्मादि देव जिन्हें पूजते हैं, उन करुणामय भगवान को तुमने नहीं भजा। तुम्हारा यह शरीर जो जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर और पापमय रहा, इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम ने तुमको अपना धाम दिया, मैं उन्हें नमस्कार करती हूँ। इस प्रकार मंदोदरी के मुख से राम के ब्रह्म रूप की भी बात की गई है। अब जीवन में इस आज के प्रसंग की दैनिक जीवन में जो उपयोगिता है, नीलम जी शायद इसको हम कल के लिए बाकी रख लें, क्योंकि अगले कार्यक्रम में केवल 10 मिनट का समय बाकी रह गया है। तो उनको तो श्याम जी को दोबारा इसको लॉगिन करना पड़ेगा और आज के आपके पास कल का अवसर और है। जी जी, बाकी की समीक्षा अगर कल कर ले तो उचित रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा प्लीज डोंट माइंड, है ना? नो नो, नॉट एट ऑल, क्योंकि कुल 10-11 मिनट बाकी रह गए हैं। जी जी। और मैं अधिक समय व्यतीत न करते हुए आज के इस बहुत सुंदर कथानक का और बहुत सुंदर पाठ का बहुत बहुत भूरी भूरी मेरी तरफ से आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने, मैंने 5 दिन तक इस कार्यक्रम का संचालन किया, मेरे से भी कोई त्रुटि हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की, सबको व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया और सब लोग समय पे उपस्थित हुए। अब मैं कार्यक्रम की पूर्णाहुति शांति पाठ के साथ करता हूँ। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनं, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति।